हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में बड़ी अपडेट्स की शिक्षा विभाग के प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक महत्वपूर्ण आदेश, जिसमें स्टाफिंग पैटर्न को लेकर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो विभाग में वर्तमान समय के दिशा निर्देशानुसार शिक्षकों के स्टाफिंग पैटर्न कार्य पूर्ण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के आदेश 3 मार्च 2023 के द्वारा चयनित किए गए कुल 11,021 उत्कृष्ट विद्यालयों की हार्ड कॉपी व समय समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर इनका सत्यापन करके किसी प्रकार की विसंगति पाए जाए नियमानुसार दुरुस्त करने और सक्षम स्तर से स्वीकृति देने की स्थिति में ही नवीन जिला ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण नवीन सिरे से उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन प्रक्रिया को PPEC अनुभाग की मॉनिटरिंग में शाला दर्पण प्रकोष्ठ के द्वारा सभी विद्यालयों का पोर्टल पर रिकॉर्ड के अनुसार अपडेशन करवाकर स्टाफिंग पैटर्न के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन करने का कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृति निर्देश मिलने पर ही प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो स्टाफिंग पैटर्न को लेकर एक दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया है। निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो स्टाफिंग पैटर्न होने वाला है 3 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कुल चयनित जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको लेकर कहा गया है कि उनका सत्यापन किया जाए, शाला दर्पण पोर्टल के आधार पर विसंगतियां हैं वह दूर की जाए, और साथ ही नवीन जिले ग्राम पंचायत उनके पुनर्गठन के कारण भी नए सिरे से जो भी उत्कृष्ट विद्यालय उनके चयन की प्रक्रिया है वो भी सभी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट करके स्टाफिंग पैटर्न की कार्रवाई की जाएगी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए। इसमें यह भी बात कही गई कि उपरोक्त सत्यापन चयन कार्य के लिए समयबद्ध करने के लिए शाला दर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी जो है संबंधितों को लगाया गया है और इंचार्ज को लगाकर निर्देश दिए जाते हैं कि आप दोनों अपने मूल कार्यों के साथ साथ उक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण होने तक शाला दर्पण प्रकोष्ठ में कार्य करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर। तो स्टाफिंग पैटर्न की दिशा में जो है कदम आगे बढ़ाया गया है। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए अच्छी है और अन्य विभाग जो विभाग के कर्मचारी उनके लिए भी है कि स्टाफिंग पैटर्न होगा तो कई पदों का सृजन होगा, कुछ पद सर्जित होंगे तो उसमें जाएंगे। मुख्य स्टाफिंग पैटर्न की भी आपको जानकारी दें तो बता दें कि नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न किया जाता है। नामांकन के आधार पर जो भी पद सृजित हो हैं, चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक हो, पियोन हो, LDC हो, UDC हो, प्रयोगशाला सहायक हो या प्रधानाचार्य हो, अध्यापक है, अन्य विषय अध्यापक है, सबका उसके अकॉर्डिंग होता है। तो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न होने की तैयारी है और इस बार उत्कृष्ट विद्यालयों के ऊपर बात कही गई है। तो देखते हैं लास्ट कब तक ये कार्य पूर्ण हो पाता है। फिलहाल स्टाफिंग पैटर्न को लेकर अच्छी खबर, क्योंकि जब स्टाफिंग पैटर्न होगा तो नए पदों का सृजन होगा, एक प्रकार से पद बढ़ेंगे और जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं उनको माध्यमिक शिक्षा में लगाया जा सकता है अगर माध्यमिक शिक्षा में पद खाली होंगे L1 के, और इसके साथ ही L1 के जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं जो अभी लगे हुए हैं वो खाली होंगे। तो नए नवनियुक्त जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी भर्ती बढ़ती है और एक प्रकार से जो है लाभ वाला ही मामला है। तो स्टाफिंग पैटर्न कार्य करने के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों के संबंध में सूचना अपडेट करने को लेकर और कार्य शुरू करने को लेकर अपडेट्स हैं। धन्यवाद।